ऐसे व्यक्ति के बारे में कहना कुछ कठिन हो जाता है जिसे हजारों लोग देवता की तरह पूजते हों और हजारों लोग उसे समाज विरोधी मानते हों। इसमें अच्छा होगा कि भावुकता को मस्तिष्क के खिड़की के बाहर फेंककर यथार्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए। नमस्कार, मैं देवी कुशवाहा। आज हम एक ऐसे समाज सुधारक, वैज्ञानिक, तर्कवादी, समाजवादी और द्रविड़ संस्कृति के जनक के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्होंने अपने कृत्य से बहुत कुछ परिवर्तन ले आए। प्रारंभ में इनका जीवन आध्यात्मिक परिवेश में बीता। साधुओं का आना जाना लगा रहता था, लेकिन जो कुछ वो सुनते थे समाज के यथार्थ स्वरूप में वैसा दिखाई नहीं देता था। इसी के परिणाम स्वरूप इनके अंदर एक तर्कवादी और वैज्ञानिक सोच का प्रादुर्भाव हुआ। इनके राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। 1919 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया, लेकिन बहुत दिनों तक उसमें नहीं रह पाए। लेकिन जब तक रहे, अपने सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए इन्होंने भरसक प्रयास किया। ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर के नाम से हम जान लें कि पेरियार का मतलब द ग्रेट पर्सन होता है। यह वहाँ की महिलाओं के द्वारा दी गई उपाधि थी और नायकर वहाँ चरवाहा वर्ग को कहा जाता है, जो उत्तर भारत में जिन्हें पाल या गडेरिया के नाम से जानते हैं। इन्होंने 1926 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए एक समानता लाने का प्रयास किया। ईवी रामास्वामी का धार्मिक जीवन या धार्मिक विचार कई उतार चढ़ावों को लेकर चलता फिरता रहा। इन्होंने सच्ची रामायण लिखकर धार्मिक क्षेत्र में एक विमर्श का विषय बना दिया। इनका मानना था कि ईश्वर द्वारा या जो कुछ भी उस परम सत्ता द्वारा अगर दिया गया है, लोगों को पैदा किया गया है, तो सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। असमानता अगर है या तो इसमें किसी का घोल मेल है, जो शास्त्रों या अन्य के माध्यम से इसको लोगों के दिलो दिमाग में भर दिया गया है। ईवी रामास्वामी जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष भी चुने गए और यही पार्टी आगे जाकर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नाम से प्रसिद्ध हुई। ईवी रामास्वामी एक महान तार्किक वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति थे। अगर कोई भी वस्तु जो वैज्ञानिक और तार्किक नहीं है, वह समाज के हित में नहीं हो सकती। संक्षेप में ईवी रामास्वामी ने संपूर्ण
द्रविड़ संस्कृति को प्रभावित किया और आज भी हजारों लोगों के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। हमारा मिशन यही है कि हम महान पुरुषों के विचारों को संक्षेप में संवाद शैली में आगे बढ़ाते रहें और इस मिशन में हम हर उस बुद्धिजीवी, तर्कवादी, वैज्ञानिक सोच के लोगों से हम आशा रखेंगे कि इस मिशन में हमारा सहयोग करें, जिससे हम अधिक से अधिक इस क्षेत्र में कार्य कर सकें। देख रहे होंगे कि हम इस समय गंगा के तट के किनारे खड़े हैं और आपको जो दिखाई दे रहा होगा वह जो है इलाहाबाद का किला है और नावें खड़ी हैं और वो झूसी का पुल है जहाँ पर यमुना, गंगा, सरस्वती तीनों नदियों का एक स्थल माना जाता है। यहाँ पर नावें बहुत हैं और इन नावों का संचालन फ़िलहाल अभी बंद है। जैसे ही इनका होगा इस तरफ से उस तरफ आवागमन, इनकी रोजी रोटी फिर से शुरू हो जाएगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।